सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ का मकाम क्या है, आप खुद ही अंदाजा लगाएं कि उस हाथ का मकाम क्या होगा जो अल्लाह के महबूब का हाथ है, जो अल्लाह के प्यारे का हाथ है। और जिस हाथ को खुद अल्लाह अपना हाथ करार दे, उस हाथ का मकाम क्या होगा। बैत रिज़वान के मौके पर अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया या रसूलल्लाह बिला शुबा वो लोग, ये कुरान पाक की आयत का मफहूम है, फरमाया कि बिला शुबा वो लोग जो आपके हाथ पर बैत कर रहे हैं, वो फिल हकीकत अल्लाह से बैत कर रहे हैं और उनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है। देखे ना कितना आसान अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया। नबी पाक की हाथ की शान का अंदाजा इस फरमान से किया जा सकता है। और फिर दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला ने फरमाया वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। फरमाया महबूब जो कंकर आपने मारे हैं वो आपने नहीं मारे बल्कि खुद रब ताला ने मारे हैं। यानी महबूब जो कंकर आपके हाथ से आए हैं वो आपके नहीं बल्कि खुद अल्लाह ताला ने मारे हैं। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि जिस हाथ को अल्लाह अपना हाथ करार दे उसका मकाम मर्तबा क्या होगा, उसकी शान क्या होगी। और हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपसे ये रिवायत मरवी है और ये बुखारी शरीफ में 1306 नंबर हदीस पाक है, मुस्लिम शरीफ में भी मौजूद है और इमाम अहमद बिन हंबल की किताब मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में भी मौजूद है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप रिवायत करते हैं, आप फरमाते हैं कि मैंने कायनात में इतना नरम रेशम भी नहीं देखा जितना नरम मदीने वाले महबूब का हाथ है।